चलिए आज हम बात करेंगे क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रश्नावली है, अध्याय जो है वह 4.1 की 4.1 का। इसमें जो सवाल है वह क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, शब्द से समस्या, शब्द से जुड़ा हुआ सवाल। इस सवाल में सबसे पहला जो सवाल है क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत क्या है, एक कलम की कीमत से दोगुनी है। हम क्या करेंगे तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि हमारे पास जो वस्तु है, जो हम खरीदारी करने जा रहे हैं वह कितने हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक नोटबुक है और एक क्या है, कलम है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम दोनों चीज की कीमत को मान लेंगे। क्या करेंगे, दोनों चीज की कीमत को मान लेंगे। लिखेंगे माना कि एक नोटबुक की कीमत बराबर कितना रुपया मान लिया, x रुपया, और एक कलम की कीमत बराबर क्या मान लिया, y रुपया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक नोटबुक की कीमत बराबर है। एक नोटबुक की कीमत बराबर है, कितने के बराबर है, तो एक कलम के कीमत से दोगुनी है। कितना है, एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक कलम की कीमत का 2 गुनी है, इसलिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। हमारे पास सवाल क्या था कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत के 2 गुनी है, तो हमने एक नोटबुक की कीमत को x मान लिया और एक कलम की कीमत को y मान लिया। प्रश्न कह रहा है कि एक नोटबुक की जो कीमत है वह क्या है, एक कलम की कीमत के 2 गुनी है। तो एक नोटबुक की कीमत बराबर एक कलम की कीमत गुने 2। जो सवाल कहा मैंने वो चीज लिख दिया। अब एक नोटबुक की कीमत आपने कितना मान रखा है, x। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x, और एक कलम की कीमत कितना है, y, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y, और गुना का क्या है, 2। क्या लिखोगे, 2। तो x बराबर कितना हो गया, 2y। कितना हो गया, 2y। अब जो भी चर है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x, 2y इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर का 0। ये क्या बन गया, एक समीकरण। फिर कह रहा है इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए। इस कथन को निरूपित करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना दिया ना, बस हो गया। चलिए अब सवाल संख्या 2 देखिए। 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है। जो सवाल नीचे दिए गए हैं उन जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी बहुपद है, जो समीकरण है, उसको क्या करना है, इस रूप में व्यक्त करना है, यही है ना। तो 2 का पहला सवाल क्या है, कह रहा है 2x जोड़ 3y बराबर 9.35, यही है ना। तो ax के जगह पे 2x लिखा हुआ है ना, by के जगह पे 3y लिखा है, लेकिन c के जगह पे कुछ नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35, और इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। इस रूप में व्यक्त हो गया। फिर सवाल 2,
क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल टू माइनस टेन इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहां भी नहीं है तो क्या है 1। सबसे पहले जो नीचे दिया गया है, इधर ध्यान दीजिए, जो नीचे है उसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम। तो 5 1 का लघुत्तम क्या होता है 5। 1 के पहाड़े 5 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो 5 से इस x में क्या करेंगे, गुना। तो क्या आ जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। चलिए अब हम बात करेंगे 2 का, जो सवाल संख्या 3 है, 3 है उसका। क्या है मेरे पास, माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू का 6। अब ये 6 जो है इसको हम लेकर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। सवाल संख्या 4 क्या है, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। सवाल संख्या 5 की बात करेंगे। 2x बराबर माइनस का 5y, अब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5y इक्वल टू 0। सवाल 6 की बात करेंगे। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या है, प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी है ही। अगर इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 0y, y तो है ही नहीं, y इसमें नहीं है ना, तो क्या लिख सकते हैं 0y, और यहाँ पर फिर प्लस का 0 इक्वल टू 0, ऐसे आप लिख सकते हो। यहां भी प्लस का 0 आप लगा सकते हो, ठीक है। 7 या 8 है, 7 क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, x नहीं है, क्या नहीं है, x इस समीकरण में नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सवाल 8 क्या है, 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। ये 2x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 0y प्लस का 5 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, इसको तो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना था, बन गया। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से पहले सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा विकल्प सत्य है। क्या सवाल है, नीचे कुछ विकल्प दिया गया है क्वेश्चन के साथ, और उसमें से आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प क्या है, सत्य है, सही है। कह रहा है y बराबर 3x, y बराबर 3x प्लस के 5 का ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन क्या दिया, इसका विकल्प क्या दिया है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। विकल्प 2 केवल दो हल है, केवल 2 हल है। विकल्प 3 क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, हमारे पास 3 विकल्प है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। आप सबसे पहले इस समीकरण को देखो कि यह समीकरण जो है कैसा है।
ये समीकरण कैसा दिया हुआ है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसके अनंत हल होते हैं। बताया था। अनंत का मतलब क्या हुआ? अनेक, जिसकी गिनती नहीं है, अनेक हल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसीलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों? क्योंकि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर है? सवाल दो आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल? 4 हल। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। क्या? एक क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस y इक्वल टू 7। y इक्वल टू 7। तो यहां पर हमें कितने हल निकालने हैं? 4 हल निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। और इस टेबल में सबसे पहले x और y। फिर यहां पर कितने हल हमें निकालने हैं? 4। तो हमने क्या कर दिया? 4 बॉक्स बना दिया। 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करेंगे? x का मान कुछ भी जो दिल करे। मेरा दिल किया 0। क्या मन किया? 0। तो हमने क्या लिख लिया? 0। अगर आपका दिल करेगा कुछ भी लेने का, कुछ भी 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 3 4 5 इनफिनाइट कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन जो आप यहाँ लिखोगे इस बात को आप यहाँ दर्शाओगे x बराबर 0 लेने पर। क्या लिखोगे? x बराबर 0 लेने पर। और आप इस 0 को इस समीकरण में पुट करोगे। 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 0 बताया था। प्लस y इक्वल टू, और 2 में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। अगर हम 0 में y ऐड करेंगे तो 0 में कुछ भी जोड़ते हैं तो क्या आता है? वही चीज आता है। अगर हम 2 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 2। 3 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 3। 4 में जोड़ेंगे 4। कुछ भी जोड़ेंगे वही आएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 7। राइट है? 7 हो गया। अब मेरा मन कर रहा है कि x का मान क्या ले ले? 1। क्या ले ले? 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? x बराबर 1 लेने पर। x बराबर 1 लेने पर। और x के जगह पे क्या लिखेंगे? 1। 2 गुने 1 जोड़ y बराबर 7। 2 में 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 2 एकम 2 ही ना होता है। तो 2 जोड़ y बराबर 7। अब क्या है कि जो चर होता है उसको एक तरफ लिखते हैं और अचर को एक। ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर चर क्या है? y है। y को यही रहने देंगे और अचर को इधर लेकर आ जाएंगे। तो y बराबर कितना आ गया? 5। कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको x का मान ही लेट करना है। आपका दिल करे आप y का मान भी ले सकते हो। मेरा मन किया कि चलो मैं y का मान 0 ले लेता हूँ। किसका मान? y का मान 0 लेता हूँ। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? y बराबर 0 लेने पर। y बराबर 0 लेने पर अब हम क्या करेंगे? y की जगह पे क्या लिखेंगे? y की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है। अब 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? यही चीज आएगा। 0 ऐड करेंगे 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x है 2x ही रहेगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? 2x का मतलब क्या हुआ कि 2 से x में गुना हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है? x में गुना हो रहा है। x बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7/2। समझ में आया? अब मेरा मन कर रहा है कि y का मान 1 ले ले। कितना ले ले? y का मान 1 ले ले। तो क्या लिखेंगे?
y बराबर 1 लेंगे और क्या लिखेंगे 2x जोड़ y की जगह पे क्या लिखेंगे y की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 2x बराबर हो गया। अब 2 से x में क्या हो रहा है गुना, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 कट गया ना, कितना आ गया 3 और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे। मतलब बताने का सेंस ये है कि आपको ये जरूरी नहीं है आपको x का मान ही लेट करना है, आपका दिल करे आप y का मान लेट कर लो, ठीक है x का मान लेट कर लो, जो मन करेगा वो आप लिख सकते हो, मान में भी कुछ भी आप लिख सकते हो। एक आपको खुद से लेट करना है, दूसरा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, सुंदर सा मान निकल के आ जाएगा। और ये 4 ही मान नहीं होंगे, आप निकालोगे इसके कितने हल होते हैं, आप परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, सवाल 3 देखिए, सवाल संख्या 3, इसको इरेज कर दो, इसको मिटा दो, किसी को नोट करना है नोट डाउन कर लो। सवाल 3 में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सवाल 3 जो है इसमें क्या करना है, केवल आपको पता करना है कि जो विकल्प दिया गया है ये विकल्प इस समीकरण का हल है या नहीं। क्या है विकल्प, ध्यान दीजिए, x माइनस 2y क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। विकल्प क्या है 0 2 क्या है 0 2। दूसरा विकल्प क्या है 2 0। तीसरा विकल्प क्या है 4 0। चौथा विकल्प क्या है 2 ये है ना 4 2। 4 ही विकल्प था ना, आप तो 5 विकल्प है। और 5वां विकल्प क्या है 1 1 क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब देखो पहला जो ये विकल्प जो है 0 2 ये कह रहा है कि 0 x का मान है और 2 क्या है y का मान। 0 किसका मान है x का, भुज का, और 2 कोटि का मान है। यहाँ कह रहा है कि 2 x का मान है और 0 y का मान है। ये कह रहा है कि 4 x का मान है और 0 y का मान है। तो हम क्या करेंगे, x का मान x के जगह पे रखेंगे और y का मान y के जगह पे रखेंगे। देखेंगे क्या इतना आ रहा है, आ जाएगा तो हाँ है, नहीं आएगा तो नहीं है। x बराबर 0 और y बराबर 2 लेने हमने x का मान 0 ले लिया और y का मान क्या ले लिया 2। यही दिया है ना, विकल्प में यही दिया है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 0 लिखेंगे और y के जगह पे 2 लिखेंगे। 0 माइनस 2, 2 से 2 में गुना कितना आएगा 4 आएगा ना। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, बराबर है नहीं है, क्योंकि ये माइनस का 4 है और ये क्या है 4 है, बराबर नहीं है ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इस समीकरण का हल 0 2 नहीं है, 0 2 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 0 लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान 2 लेंगे, y का मान 0 लेंगे और यहाँ पर x की जगह पे 2 रखेंगे। माइनस 2 गुना y की जगह पे क्या लिखेंगे 0 बराबर कितना दिया है 4। 2 में 0 से गुना करें कितना आएगा 0 बराबर 4। 2 से 0 घटेगा क्या आएगा 2 बराबर 4 है क्या, नहीं है, ये दोनों बराबर है नहीं है, दोनों बराबर है नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 0, या ऐसे लिख लो इसको, इस समीकरण का हल, इस समीकरण
का हल 2 0 नहीं है। 2 0 बात समझ में आएगा। फिर इसी तरह से आप 4 0 रखोगे, 2 4 और 2 रखोगे, 1 1 रखोगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करोगे, 1 2 3 और 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना दिया है, 2। x का मान क्या दिया है, 2 दिया है। और y का मान कितना दिया है, 1 दिया है। और समीकरण क्या है, एक समीकरण है आपके पास 2x जोड़ 3y बराबर, समझ गए? क्या है समीकरण, 2x जोड़ 3y बराबर k। और x बराबर कितना दिया है, कह रहा है x बराबर 2 और y बराबर 1। ये ना, x बराबर 2 y बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 और y के जगह पे क्या लिखेंगे, 1। 2 दूना 4, 3 एकम 3, तो 4 3 कितना हो गया, 7 बराबर k। यानी k बराबर कितना आ गया, बन गया कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो आपका सवाल 2 का कुछ बात रह गया, 2 का तो हाँ 2 का और किसका, 3 का, आप उसको क्या करोगे, घर से होमवर्क के रूप में बनाओगे। कल हम आप लोग के साथ साइंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइंस की भी बात करेंगे। थैंक यू।